हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कल एक और कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस होता पहले है, और जब ये अप्रूव्ड हो जाता है तो इसके बाद मतलब आता है। तो जो आता है तो वही आप लोगों को देखा, मतलब कल ही आया। तो अब भाई परेशानी तो है, होगी भी। सारी बात आगे करूंगा। और एक एक्स मैन वाले ने डाल रखा है कोर्ट केस, उसके बारे में बात करूंगा। और आज एक ऑर्डर भी आना है एग्जाम वाले का, उसकी भी बात करूंगा। बीटेक वाले की शायद में आज ही सुनवाई है, उसकी भी बात करूंगा। और क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या करना है हम लोग को आगे, और क्या नहीं करना, क्या भर्ती पे स्टे लग गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं सारी बात बता दे रहा हूँ आपको। और आप लोग, मैं नंबर दिया था 63 065 56 902। आप लोग उसमें जुड़ जाइए प्लीज। 936 लोग जो हैं, आप लोग जुड़ जाइए। मैंने ग्रुप बनाया है, वेरीफाइड ग्रुप बनाया है अपन लोग का। आप लोग उसमें जुड़ जाइए, और जो भी रहेगा तो आप लोग को उसमें अपडेट मिलती रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि दिक्कत 936 लोगों को, पूरे लोगों को है इसमें। एक कोई ये सोचे कि मैं, या तो फिर आपको मतलब नौकरी की आवश्यकता नहीं है, इस नौकरी की। भले ही आप नौकरी कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं। तो यदि आपको इस नौकरी की आवश्यकता नहीं, तो आप अपना कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहिए। यदि आपको आवश्यकता है इसकी, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। 63 065 56 902, ये है मेरा मोबाइल नंबर। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी रहेगा मैं आगे बता दूंगा, और आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो कल शाम को, पहले मैं यही बात कर लूँ, जो कल वाला कोर्ट केस हुआ था, जो उसमें हुआ है, तो मतलब जो डिप्लोमा के बच्चे थे, तो उन्हीं लोगों ने किया है। अ, ये जब फाइनल लिस्ट आ गई, इसके बाद मतलब कोर्ट केस किया गया है, जबकि ये कोर्ट केस होना चाहिए था। यदि इनको करना था तो ये कोर्ट केस होना चाहिए था जब डीवीपीएसटी की कट ऑफ आई थी, तब इन लोग करना चाहिए। क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन तो तब हो चुका था ना, नॉर्मलाइजेशन तब हो चुका था। और ये भी पता था, उसमें साफ नोटिस में लिखा था कि इसमें बीटेक को बाहर कर दिया जाएगा। सभी लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, सबने पढ़ा, नोटिस पढ़ा होगा। डीवीपीएसटी जो आया था उसमें लिखा था साफ सुथरे शब्दों में कि डिग्री राही को हम डीवीपीएसटी में बाहर कर देंगे, और बाकी डिप्लोमा को मैंने मतलब वो लोग कहे कि हम आगे बढ़ाएंगे, यही था। तो इन लोग को तब तो दिखा नहीं भाई, क्योंकि इनका लिस्ट में नाम था, यही था। और उम्मीद क्या थी, इतनी कट ऑफ बढ़ेगी नहीं। तो तब इन लोग को नहीं दिखा कि मतलब कोर्ट केस करना चाहिए, कोर्ट केस नहीं करना चाहिए, तब कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हुआ नॉर्मलाइजेशन का, तब भी हुआ था ना नॉर्मलाइजेशन। भाई प्री कट ऑफ बनी होगी तो बिना नॉर्मलाइजेशन के नहीं बनी होगी, तब भी नॉर्मलाइजेशन के साथ बनी होगी। और जो अब फाइनल आई है, नॉर्मलाइजेशन के साथ आई है। तो आप लोग बात समझना, तभी तो इनको दिखाएं, तब भाई इनका नाम था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब इनका देखे फाइनल लिस्ट में नाम गायब है, तो अब ये लोग क्या किए, फाइनल लिस्ट आने के बाद ये लोग कोर्ट केस किए नॉर्मलाइजेशन को लेके। क्या मैटर, मैं इसका भी बात बताऊंगा। तब ये लोग कोर्ट केस किए। अब कोर्ट केस करने के बाद, ये कोर्ट केस में मैटर क्या है मैं बता दूं। कोर्ट केस में मैटर ये है भाई कि जो बीटेक के साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो मतलब वो अनफेयर है। अनफेयर मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो 31 फर्स्ट इसमें जो है 31 फर्स्ट वालों को नॉमिनेशन नहीं मिला है। और मेरी भी सिर्फ 31 फर्स्ट ही थी, लेकिन बाकी मैं दूंगा। तो 31 फर्स्ट को नॉमिनेशन नहीं मिला है, 30 की सेकंड वाले को नॉमिनेशन मिला है, 31 की सेकंड वाले नॉमिनेशन मिला है। तो यदि इसमें कुछ ऐसा कुछ होता है, तो घाटा रहेगा 30 की सेकंड वालों को, अपनी हर कैटेगरी से कम से कम 30 या 40 बच्चे, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 17 नंबर या 16 नंबर के आसपास 30 की सेकंड को मिला है, और ऐसे ही 31 की सेकंड को मिला है। तो इतने इतने बच्चे लास्ट अपनी कैटेगरी में जो ना बॉयज हैं, तो वो अपनी जहाँ से फीमेल चालू है उसको ऊपर वाले लड़के हैं जो, वो लोग, उनको घाटा हो जाएगा 20-30 लड़कों का, और कम ज़्यादा भी हो सकते हैं हर कैटेगरी में। ऐसे ही लड़कियों को भी रहेगा, लड़कियां भी जो नीचे है कट ऑफ में, मतलब लिस्ट में, उनको भी बहुत घाटा मतलब हो सकता है, यदि इसमें कुछ होगा तो। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं फिलहाल, मैं क्लियर कर दूं। इसका मैटर यही है। तो बताता हूँ क्या मैटर है। तो यही नॉर्मलाइजेशन मतलब बीटेक को लेके अंदर हुआ है, मतलब हुआ है। और मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, साफ सुथरे शब्दों में। भर्ती बोर्ड कोई नोटिस निकालता है वैकेंसी शुरू करने से पहले, कोई बात मेरी सुन लेना चाहिए।
है ना? कि थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, समझाने के चक्कर में आप लोग थोड़ा देख लेना, सब्र कर लेना। हर न्यूज़ 1 मिनट में नहीं दी जा सकती है ना? थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है, स्लो बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत तेज़ बोलता हूँ फिर ये। तो पूरा समझ लेना, इसके बाद ही कुछ कमेंट-वमेंट करना। कोई वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकलने के बाद उसपे लिखा होता है 12th पास चाहिए उनको बंदा, ठीक है? 12th पास चाहिए। अब उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, जो भी है था निकाल दी। निकालने के बाद अब उसमें कोई 10th पास भर रहा है, 10th 10th पास लड़का है और वो जाके उसमें मतलब वैकेंसी फॉर्म डाल दिया। जो भी था उसका रिक्वायरमेंट था कि उसमें अपलोड करो, तो वो अपलोड भी किए, मतलब और इसके बाद जहाँ लिखना 12th का उल्टा सीधा रोल नंबर लिख दिए, अपना 10th वाला लिख दिए और अदर लिख दिया, आईटीआई आईटीआई संपर्क में आईटीआई आता है ना 12th, वो लिख दिए। इसके बाद जो भी था मतलब डाल दिए, फॉर्म डाल दिए। उनका एक्सेप्ट हो गया फॉर्म। एक्सेप्ट होने के बाद क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास इतना वो नहीं रहता कि वो हर एक बंदे को चेक कर पाए वहाँ पर, डाल दिया। इसके बाद उसने फीस दिया तो उसका एग्जाम भी करा दिया। भाई फीस दिया तो एग्जाम भी करा दिया। एग्जाम कराने के बाद और उसका लिस्ट में नाम भी आया, नॉर्मलाइजेशन भी उसको लगा के हुआ। उसको भाई बाहर थोड़ी कर दिया जाएगा। उसने फॉर्म दिया तो उसको नॉर्मलाइजेशन उसको लगा के ही होगा, भले वो गलत तरीके से आया है, उसको एलिजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसने फॉर्म डाला, पैसे दिया, तो उसको नॉर्मलाइजेशन के लिए मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसको आगे प्रक्रिया के लिए बुलाया गया। अब जब आगे की प्रक्रिया में आया वो डीवीपीएसटी में, वहाँ उसको चेक किया गया। तो चेक करने के बाद पता चला कि उसके पास तो 12th था नहीं, 12th था नहीं। अब वो मतलब उसका 12th था नहीं और वो आ गया कोई अदर-अदर मार्कशीट गलत-सलत भर के, तो वहाँ पर उसको लिया तो जाएगा नहीं, बाहर कर दिया जाएगा। बात समझना, जब बाहर कर दिया जाएगा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उसको बाहर कर दिया गया, तो उसके चक्कर में वो जिस शिफ्ट में होगा तो भाई नंबर तो अधिक लाया होगा, तभी सिलेक्शन हुआ उसका। नंबर दिखलाया हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा उसको हटाने के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन करो। तो ऐसे तो भाई भर्ती होती रहेगी। अब वहाँ से बाहर की इसके बाद डीवीपीएसटी में मतलब बाहर होंगे बहुत सारे, डॉक्यूमेंट बाहर होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। तो वहाँ से बाहर किए, इसके बाद गए दौड़ भाग करने, वहाँ भी निकल गए, इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन करो। तो या तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता रहेगा, समझ लेना। इससे होने वाला कुछ नहीं है, मैंने साफ आपको समझाने की कोशिश की, आप शायद में समझ गए होंगे। इतना तो मैं भी है ना टीचर नहीं हो गया आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। मेरी बात समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरा कहने का उद्देश्य यही था, भर्ती प्रक्रिया निकलती है, उसमें साफ लिखा रहता है 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, उसमें फॉर्म डाल देते हैं, डाल जाता है। उसमें बीटेक भी आ गया, बीएससी भी आ गया, अदर सब आ गए। सब आने के बाद अब भर्ती बोर्ड को ये नहीं पता होता है कि मतलब इसमें कौन है, कौन नहीं है, कितने बच्चे किस शिफ्ट में, क्या नहीं है, बात समझना। इसके बाद उसने अपना डीवीपीएसटी कराया, उसने फिर एक बार मान लो कोर्ट केस हो गया, इसलिए लिख दिया। कोर्ट केस नहीं हुआ होता तो सीधे से बाहर करने लगता बीटेक को। भाई क्यों आए तुम, है ना? जब तुमको एलिजिबल नहीं थे, तुम क्यों आए वहाँ पर? तो ये हो जाता। इसके बाद जब मतलब उसने लिख भी दिया कि हम इनको बाहर करेंगे, बाहर किया। बाहर करने के बाद लेकिन जो रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन से आया वो वाला, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद डीवीपीएस सब उनको बाहर कर दिया गया। इसके बाद फिर दौड़ भाग हुई, इसके बाद सब कुछ फाइनल लिस्ट आया, तब ये लोग नॉर्मलाइजेशन लिखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक बार होता है, ओवरऑल बच्चों में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा विकलांग है और वो जाके पुलिस की भर्ती में बैठ गया, अच्छे खासे नंबर ला लिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो विकलांग था तो उसको नॉर्मलाइजेशन हटा के होगा, ऐसा नहीं है। उसका तो वो तो शामिल हो गया पेपर में, तो नॉर्मलाइजेशन उसका काउंटिंग हो गई उसमें। अब वो विकलांग है, चाहे उसके पास 12th पुलिस की 12th पास है कि नहीं है, जो भी मांगेगा एलिजिबिलिटी वो है कि नहीं है, लेकिन वो फॉर्म डाल दिया तो नॉर्मलाइजेशन उसको ऐड करके ही होगा, समझ रहे हैं ना? वो ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही जो प्रक्रिया शुरू होती है ना किसी भी वैकेंसी में, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही प्रक्रिया शुरू होती है ना, वहाँ उनको बात किया जाता है कि वो इस लायक था कि नहीं था, ये सब बात का प्रोसेस है। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें कुछ होने वाला नहीं है ना? रही बात कह रहे स्टे की, स्टे अंतरिम राहत होती है। अंतरिम राहत आप लोग देखें, अभी मेरे से ऑर्डर पढ़ा नहीं, पढ़ लूँगा, पढ़वा लूँगा किसी वकील-वकील से, जो भी रहेगा। तो शायद में सुनने में आ रहा है अंतरिम राहत मिल गई। अंतरिम राहत का मतलब ये होता है कि कुछ कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाकी ऐसा कुछ हमको लग नहीं रहा है। और क्या रहेगा मेरा आगे कदम मैं बताऊँगा आप लोगों को, जो भी मतलब है ग्रुप में ऐड है, और मैं सबसे बात करके आप लोगों को बता दूँगा, क्या करना है। मेरे हिसाब से तो यही है कि अभी कोई स्टे-विस्टे नहीं लगा है, तो भर्ती को आगे बढ़वा लिया जाए, चल-वल के। नहीं तो ठीक है, यही हो पाएगा कि मान लो जो महीने 2 महीने और लेट हो जाएगी। और दिक्कत तो सबसे ज़्यादा मान लो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, बाकी दिक्कत भी होगी तो नीचे वालों को होगी थोड़ा-सा, जो लिस्ट में नीचे हैं, वो लोग भाई थोड़ा एक्टिव रहें अपना, जैसा भी है। मैंने नंबर बता ही दिया, आप उसमें ऐड हो जाइए, जो भी अपडेट रहेगी मैं बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं
क्या नाम उसका, एक्समैन वालों का कोर्ट केस। भाई कोर्ट केस की भरमार लग गई इसमें। एक्समैन वाले कोर्ट केस की बात कर ले तो वो लोग भाई कोर्ट केस डालें कि हमारी कैटेगरी वाइज कटाव नहीं लगाई गई। भाई 5% होता है, मुझे लग रहा है इनका 5% होता है। 5% नौ तो 36 का 5% निकाल लीजिए, 4.5 वैकेंसी 5 हो गई, मान लो 5 वैकेंसी हो गई। जनरल में देखिए जाके तो पांचों लड़के बैठे हैं एक्समैन के, 5 लड़के एक्समैन के बैठे हैं, वैकेंसी नहीं खाली थी उनकी। भाई जो इनकी ओबीसी कैटेगरी की थी, एससी एसटी कैटेगरी थे, वो जनरल फाइट कर गए भाई। 10 गुना बुलाया गया, बात समझना पहले आप, एक्समैन वालों को मैं बता दूं। 10 गुना आपको बुलाया गया। मान लो आपकी 2 वैकेंसी हो गई जनरल, एक वैकेंसी ओबीसी, एक एससी एक एसटी है, मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। 10 लड़के बुला के ओबीसी, 10 लड़के बुलाए गए एससी एसटी, सबको 10 10 बुलाया गया। यही हुआ ना, 10 10 गुना बुलाया गया था, 10 लड़के बुलाए गए। अब मतलब जो जनरल कैटेगरी में थे, तो वो भी आप ही लोगों से बीच से थे, समझ रहे हैं ना, कि ओबीसी से थे, जनरल फाइट कर गए, एससी से जनरल फाइट कर गए, एसटी से जनरल फाइट कर गए, बात समझना। जो मतलब 2 वैकेंसी 20 लड़के जो जनरल फाइट किए थे शुरुआत में, तो वो एससी एसटी ओबीसी थे, जनरल से नहीं थे वो थे आप ही लोगों से, लेकिन वो जनरल फाइट कर गए तो ऊपर चले गए, बात समझना आप लोग। तो जब ऊपर चले गए तो ऊपर जाने के बाद अब भाई फाइनल मेरिट, बात समझना, फाइनल मेरिट आई, तो अब उसमें देखे गए कि भाई जैसे आप ओबीसी कैटेगरी है, बात समझना, अब वो बंदा आपसे आगे है, वो लड़का आपसे आगे है, वो जनरल पहले से ही फाइट किया है, और अभी भी वो जनरल आपसे आगे ही है, सब कुछ मतलब सब कुछ होने के बाद, तो उनको लड़के चाहिए 5। अब आप, जब आपकी कैटेगरी का लड़का जनरल फाइट कर रहा है, तो उसको जनरल ही जाएगा ना भाई, बात समझना। तो अब जब उनके पास ये आ गया, मतलब संदेह ये हो गया कि अब जैसे आप वो नीचे भी गिरता ना, मान लो जैसे 200 कट ऑफ गई, मान लो, एक मैं नॉर्मल मोटा मोटी बता, कट ऑफ भी देखा नहीं मैंने आपकी, 200 कट ऑफ गए जनरल की। अब जो 5 लड़के हैं वो सब 220 नंबर 210 लिए हैं, बात समझना, और वो नीचे गिरेंगे भी, बात समझना, उनको चाहिए 5 लड़के, 2 लड़के जनरल फाइट कर गए, 230 वाले फाइट कर गए, बात समझना, और कट ऑफ मान लो 220 में 5 लड़के, 200 में 5 लड़के मिल गए, और वो सारे जनरल फाइटर एससी का उसमें है, एक एसटी का भी है, तो वो लोग तो वहां पहुंच गए ना, तो आप लोगों को सीट देंगे कहाँ से भाई, वो 5% दे दिए, तो अब देंगे कहाँ से आपको, जब आपकी कैटेगरी एक बंदा जनरल फाइट करके वैकेंसी फिल कर दिया, तो आपको कहाँ से देंगे। तो ये रहा उनका मैटर, इससे कुछ नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। जो भी एक्समैन वाले हों भाई, फालतू पैसे मत खर्चा करें, आगे अपना देखें, है ना, तो ये उनका हो गया क्लियरिफिकेशन। अब बाकी तो देखे देखा जाएगा, जो मैटर चल रहा है उसका जो आएगा वो देखा जाएगा, इसके बाद ही बात करूंगा मुझसे। अब मेरे बात सुन लीजिए, मैं आगे क्या प्लान करने वाला हूँ, आज शाम तक देखता हूँ जो भी होगा, नहीं तो आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्या करना है आगे, लखनऊ चलना है नहीं चलना है क्या करना है, सब कुछ मैं बताता रहता हूँ वहाँ पर, और जो मेरे दोस्त हैं वो सब बताते रहते हैं आपको, वहाँ पर ऐड हो जाइए, तो जो भी जानकारी रहेगी आगे अपडेट करता रहूँगा। ठीक है भाई, थोड़ी तबीयत डाउन अभी चल रही है, जैसा भी रहेगा मैं बताता रहूँगा, आप लोग परेशान मत होइए कोई लोग, कुछ नहीं होने वाला, सबको मैंने विस्तार पूर्वक सब सोल्यूशन बता दिया है ना। आप लोग समझदार हैं, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ हो, बहक गए हो बताने में, समझा ना पाया हूँ सही से, तो आप लोग समझने की कोशिश करें खुद से, समझ रहे हैं ना, मेरी भावनाओं को देखें, मैं क्या बताना चाह रहा था, तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचें कि मैं पूरा क्लियरिटी बता दूं तो शायद मेरी भाषा आपको न समझ में आए, तो मैं जो बताना चाह रहा था वो आप लोग समझने की कोशिश करिए, वीडियो में सारा कुछ मैंने बता दिया। रही अंतरिम रात की, देखिए अंतरिम रात होती है तो ऐसा नहीं होता है कि भर्ती आगे बढ़ेगी नहीं, है ना, एक आध कोर्ट केस होंगे, उसके बाद जो भी चलता है वो चलता रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए, जैसा भी रहेगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। और ठीक है भाई, इतना ही है। व्हाट्सएप नंबर एक बार और लिख लीजिए, 63 0 65 56 902, आप लोग इसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी रहेगा मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। 9 लोग जुड़ जाइए भाई, नौकरी करना है तो। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब से खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।